Hello बच्चों, let's read this question. The question says, the fusion product of polar nuclei and male gamete is. यहाँ क्वेश्चन में बता रहे हैं कि पोलर न्यूक्ली जो फीमेल गैमेट होता है इन प्लांट्स एंड मेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उस प्रोडक्ट का नाम क्या है. ऑप्शन ए न्यूसिलस, ऑप्शन बी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ऑप्शन सी जाइगोट या ऑप्शन डी सेकेंडरी न्यूक्लियस. To answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is double fertilization. Double fertilization phenomenon हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखने को मिलते हैं. Now, double fertilization क्या है? It is two different types of fertilization happening in same time. ये two different types कौन से होते हैं? पहला है ट्रिपल फ्यूजन एंड दूसरा है सिनगैमी. Now here we see a structure of gynoecium and ये उसका पिस्टल पार्ट है जिसमें ये ऊपरी पार्ट होता है स्टिग्मा जहाँ पे पोलन ग्रेन को रिसीव किया जाता है. ये पोर्शन होता है स्टाइल जहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है एंड ये वाला हिस्सा होता है ओवेरी. ओवेरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है एंड हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर हमें एम्ब्रियो सैक देखने को मिलते हैं जहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. नाउ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन पीरियड जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं देन इट फॉर्म्स द पोलन ट्यूब एंड ये पोलन ट्यूब नीचे के हिस्से से एंटर करते हैं. ये निचला हिस्सा जहाँ पे एक पोर प्रेजेंट होता है वेयर किसी तरह का इंटीग्यूमेंट लाइनिंग प्रेजेंट नहीं होता, इस हिस्से को माइक्रोपाइल कहते हैं या माइक्रोपाइलर एंड. माइक्रोपाइल के ऑपोजिट एंड में हमें चैलेजल एंड देखने को मिलते हैं या चैलेजा. नाउ अगर हम एम्ब्रियो सैक का एक बार स्ट्रक्चर देखें, एम्ब्रियो सैक में ऊपर के मतलब चैलेजल एंड में हमें 3 सेल्स देखने को मिलते हैं. इन तीनों सेल्स को एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है. बीच वाले सेल को सेंट्रल सेल कहा जाता है. सेंट्रल सेल के अंदर ही फ्यूज्ड और 2 फ्यूज्ड पोलर न्यूक्ली प्रेजेंट होते हैं एंड माइक्रोपाइलर एंड की ओर हमें 3 सेल्स देखने को मिलते हैं. 3 सेल्स में से 2 सेल्स को साइनर्जिड्स कहा जाता है और एक सेल इसको एक सेल कहा जाता है. सिंस ये गैमेटोफाइट का हिस्सा है सो सबका प्लॉइडी लेवल ऑलमोस्ट एन ही होता है, हैप्लॉइड होते हैं. हाउएवर जो फ्यूज्ड पोलर न्यूक्ली होते हैं यहाँ पे बेसिकली टू हैप्लॉइड सेल फ्यूज हो जाते हैं और पोलर न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं. फ्यूज होके वो 2n प्लॉइडी बना लेते हैं. नाउ फर्टिलाइजेशन का टाइम में जब पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ से 2 मेल गैमेट्स, पोलन ग्रेन में हमें 2 मेल गैमेट्स देखने को मिलते हैं जो बेसिकली जेनरेटिव सेल का डेराइवेटिव होते हैं.
2 मेल गैमेट्स को भेजा जाता है टू दी माइक्रोपाइलर एंड टुवर्ड्स दी न्यूक्लियस। तो इस बीच क्या होता है, जो एक मेल गैमेट ये साइनर्जिस के थ्रू होते हुए एक सेल को फ्यूज करते हैं और दूसरा मेल गैमेट ये फ्यूज्ड पोलर न्यूक्ली को फ्यूज करते हैं। जो मेल गैमेट एक सेल को फ्यूज किया, सो मेल गैमेट का प्लॉइडी है n, एक सेल का भी प्लॉइडी होता है n, सो n प्लस n डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं जिसको हम जाइगोट या एम्ब्रियो कहते हैं। एंड इसका जो फ्यूजन होता है इनको सिनगैमी कहा जाता है। दूसरे एंड में जो और एक मेल गैमेट है, इसका प्लॉइडी है n और ये फ्यूज करता है फ्यूज्ड पोलर न्यूक्ली के साथ जिसका प्लॉइडी होता है ट्वाइस n। तो इनके फ्यूजन से हमें 3n स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिनको या जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा जाता है। इन दोनों के बीच जो फ्यूजन होता है, इस फ्यूजन के प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। सो सिंस यहाँ पे हमें दो टाइप के फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहे हैं, सो इस फिनोमेनन को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नाउ लेट्स चेक आवर ऑप्शन अगेन। पूछा गया था कि फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ पोलर न्यूक्ली एंड मेल गैमेट क्या होते हैं। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ऑप्शन ए, न्यूक्लियस क्या होता है, ये गैमेटोफाइट में प्रेजेंट होता है, मास फीमेल गैमेटोफाइट। ये मास ऑफ सेल्स होता है, डिप्लॉयड होते हैं एंड ये बेसिकली ओव्यूल को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन सी, जाइगोट, ये सिनगैमी का प्रोडक्ट होता है, ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट नहीं। एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का ही एक और नेम होता है। However, the most accurate answer here is option B, primary endosperm nucleus. Hope you understood it well. Best of luck.